अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ मेकअप हैक्स या मेकअप टिप्स शेयर करूंगी। मैंने भी जब मेकअप करना स्टार्ट किया था तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हुआ था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिला और कुछ हैक्स और टिप्स भी मिले। तो अगर आप भी एक मेकअप बिगिनर हैं और आपको कोई कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखिएगा, हो सकता है कोई काम की बात आपके लिए भी ज़रूर निकल आए। तो मेकअप टिप नंबर 1, अगर आप क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक को एज अ फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने डायरेक्टली इसको अपने फेस पर ही अप्लाई कर देना है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही थिक फाउंडेशन होती है। अगर इसके साथ आपने प्राइमर यूज़ किया तो ये और भी ज़्यादा केकी बना देगी। तो अगर आपने क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक इस्तेमाल करनी है तो इसके साथ आपने प्राइमर नहीं यूज़ करना, आपने प्राइमर को स्किप कर देना है, क्योंकि क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक में इतनी पावर होती है कि ये आपके फेस के बहुत सारे स्पॉट्स को या पिगमेंटेशन को हाइड कर दे। और वैसे भी ये ख़ुद भी इतनी लॉन्ग लास्टिंग होती है कि अगर आप ये अप्लाई कर लेंगे तो आपको इवन के प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक के साथ प्राइमर अप्लाई नहीं करना। टिप नंबर 2, अक्सर हमें कहा जाता है कि फाउंडेशन लगाने से पहले आपको अपने स्किन पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लेमिशेस हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए या पिगमेंटेशन हो गई, उसको हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। वो सही कहते हैं, लेकिन एज अ मेकअप बिगिनर इतना ब्राइट ऑरेंज करेक्टर कभी भी आपने फेस पर नहीं लगाना। इतना ब्राइट ऑरेंज करेक्टर अगर आप अपने फेस पर लगाएंगी तो यकीनन इसके बाद जो आप फाउंडेशन लगाएंगी उसके साथ ये मिक्स होकर आपकी फाउंडेशन को डल और डार्क दिखाई देगा। तो एज अ मेकअप बिगिनर आपने कभी भी इतना ब्राइट ऑरेंज करेक्टर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसकी जगह आपने यूज़ करना है पीच करेक्टर। पीच करेक्टर कुछ इस तरह का होता है। इस पीच करेक्टर से आप अपनी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को हाइड कर सकती हैं। पीच करेक्टर आपके कंट्रोल में रहेगा। इतना ऑरेंज करेक्टर जब आप अपने फेस पर लगाएंगी तो जाहिर सी बात है वो आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा और वो ज़्यादा स्प्रेड भी हो जाएगा। तो पीच करेक्टर इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा होगा कि इससे कभी भी आपकी फाउंडेशन डार्क और डल नहीं दिखाई देगी। टिप नंबर 3, अक्सर ऐसी फाउंडेशंस हम देखते हैं जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में होती हैं लेकिन वो ऑक्सीडाइज़ हो जाती हैं। वो फाउंडेशंस जो ऑक्सीडाइज़ ना होती हों वो बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज़ होने से बचाने के लिए आपने ये ट्रिक करना है कि जो आपकी फाउंडेशन है आपने उसके अंदर उसी फाउंडेशन का थोड़ा सा लाइट या 2 टोन लाइट फाउंडेशन के 2 ड्रॉप्स ऐड कर देने हैं। दोनों फाउंडेशंस को मिक्स करके अपने फेस पर लगाएं। इससे होगा क्या कि जो आपकी फाउंडेशन जो डार्क हो रही थी वो मज़ीद डार्क नहीं होगी, बल्कि वो लाइट फाउंडेशन की वजह से अपने टोन में ही रहेगी और ज़्यादा डार्क और डल दिखाई भी नहीं देगी। मेकअप पार्लर में ये ट्रिक ज़रूर आजमाया जाता है और आपने देखा होगा कि उनकी फाउंडेशंस कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होती। टिप नंबर 4, वो है मेकअप फिक्सर। जब आप फाउंडेशन अपने फेस पर लगा लें तो उसको स्प्रेड करने से पहले मेकअप फिक्सर से स्प्रे ज़रूर कर लें। मेकअप फिक्सर अप्लाई करने से क्या होगा, इससे फाउंडेशन आपकी बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ब्लेंड हो जाएगी। आपको ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगानी पड़ेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक नेचुरल फिनिश मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी आपकी फाउंडेशन। इस टिप को एक बार ज़रूर आजमाइएगा। टिप नंबर 5, आपने अपनी फाउंडेशन अपने फेस पर लगानी है और यही फाउंडेशन आपने कभी भी अपने अंडर आइज़ पर नहीं लगानी। अंडर आइज़ पर हमेशा आपने कंसीलर इस्तेमाल करना होता है। बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अंडर आइज़ पर फाउंडेशन भी लगा लेते हैं और इसके बाद फिर वो कंसीलर भी अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह लेयरिंग करने की वजह से फाउंडेशन केकी भी हो जाती है और अंडर आइज़ के नीचे लाइंस भी दिखना शुरू हो जाती हैं। तो अंडर आइज़ पर हमेशा आपने सिर्फ कंसीलर ही यूज़ करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपका कंसीलर आपको एक परफेक्ट कवरेज दे तो इसके लिए आपको ये करना है कि जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ पर इसको 2 to 5 सेकंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ दें। कंसीलर को अप्लाई करने के फ़ौरन बाद ब्लेंड ना करें, 2-4 सेकंड का गैप दें, फिर इसके बाद ब्लेंड करें।
तो इससे आपका कंसीलर आपको एक अच्छी कवरेज भी देगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। तो पिछला था टिप नंबर 6, अब है टिप नंबर 7। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि ब्लश लगाने के लिए इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मेकअप बिगिनर हैं तो आपने कभी भी इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश इस्तेमाल नहीं करना ब्लश लगाने के लिए, बल्कि इस तरह का स्टिपलिंग और डेंस ब्रश इस्तेमाल करना है। फ्लफ़ी ब्रश इस्तेमाल करने से आपका ब्लश ज़्यादा भी लग जाएगा और आपसे कंट्रोल भी नहीं होगा। इस तरह का स्टिपलिंग ब्रश इस्तेमाल करने से आपकी क्वांटिटी भी आपके कंट्रोल में रहेगी ब्लश की, और इसके साथ साथ आपने जहाँ अप्लाई करना है वहीं पर ही सिर्फ अप्लाई होगा। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आप मेकअप बिगिनर हैं और आपने फेस पर ब्लश लगाना है तो इस तरह का स्टिपलिंग ब्रश इस्तेमाल करें। इस ब्रश का इस्तेमाल करने से कभी भी आपका ब्लश ओवर नहीं लगेगा। इस टिप के साथ मैं अपना टिप नंबर 8 भी साथ में शेयर कर दूँ। फ़र्ज़ करें अगर आपका ब्लश आपके फेस पर ज़्यादा लग भी गया है और आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, तो उसको टोन डाउन करने के लिए आपने इस्तेमाल करना है कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर। आपने कभी भी अपने ब्लश को साफ़ नहीं करना, बल्कि उसी ब्लश के ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपका ब्लश थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा, या आपने थोड़ी सी फाउंडेशन इस्तेमाल कर लेनी है, इससे भी आपका ब्लश टोन डाउन हो जाएगा। इन दोनों को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना। जिस तरह से हम लोग लास्ट में मेकअप टचअप करते हैं तो उसी तरह से ही इनको लगाना है ताकि आपका ब्लश टोन डाउन हो जाए। टिप नंबर 10, ये बहुत काम की बात है। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि हाइलाइटर को पॉपअप दिखाने के लिए मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। कहने पे आता है कि मेकअप फिक्सर को इस पैन के अंदर अप्लाई करें और फिर उसके बाद फेस पर अप्लाई करें। आपने कभी भी फिक्सर को पैन के अंदर डायरेक्टली स्प्रे नहीं करना। इससे आपके पैन के ऊपर इस तरह की लेयर क्रिएट हो जाती है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, जो कि पैन की पूरी शक्ल ही बिगाड़ के रख देती है। इससे आपका हाइलाइटर पॉपअप दिखाने के बजाय और टोन डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो पॉपअप नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने मेकअप फिक्सर हमेशा अपने फेस पर ही अप्लाई करना है और इसके बाद ब्रश से या किसी भी एप्लीकेटर से आप अपने हाइलाइटर को अपने फेस पर अप्लाई करें। तो ये थे कुछ मेकअप हैक्स या मेकअप टिप्स, या जो भी आप इन्हें कह लें। लेकिन बहरहाल मेकअप करने में हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। आपको इनमें से कौन-सी प्रॉब्लम का सामना हुआ और आपने उसका सलूशन किस तरह से ढूँढा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो मेरी इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।